हेलो फ्रेंड्स, कल की मीटिंग में जो आयसर आए थे, आयसर ने वो कनेक्ट के बारे में काफ़ी चर्चा की है और उन्होंने ये भी बताया कि वो कनेक्ट जो अभी तक फ्री वर्जन दिया जा रहा था कम से कम 4 महीने से लेकर के। और इसका रीज़न भी बताया कि फ्री वर्जन क्यों दिया जा रहा था। फ्री वर्जन इसलिए दिया जा रहा था कि कल भी जो था वो फ्री वर्जन पे ही था, पेड वर्जन पर नहीं था। इसका ये रीज़न था कि अभी इसको फ्री वर्जन रखना था इसलिए कि सभी लोग जुड़ पाएँ और मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ, सब लोग देख सकें कि कंपनी का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से रिवार्ड हो रहा है, किस तरह से यूट्यूब कंटेस्ट चल रहा है और उसका अनाउंसमेंट किस तरह हो रहा है, ताकि सब लोग बिना हेडेक, बिना किसी प्रकार की कोई समस्या लिए, प्रॉब्लम की, क्रिएट किए, आसानी से सब लोग जुड़ पाएँ। अगर ये पेड वर्ज़न में होता, तो लोग बहुत कम लोग जुड़ते और समझ नहीं पाते पेड वर्ज़न का किस तरह से क्या करना है, कि अफरा-तफरी मच जाती। कोई परचेज़ करने के चक्कर में पड़ जाता, कोई मतलब उसको हेडेक हो जाता कि किस तरह से हम लें या ना लें, वो कैसे हम पैसों का अरेंजमेंट करें। इस तरह से उनके माइंड में तमाम तरह क्वेश्चन अलग होना शुरू हो जाता है। इसलिए काफ़ी वो टार्चर होना शुरू महसूस करते। तो इसलिए इन सब की समस्याओं से निजात पाने के लिए और कुछ छुटकारा पाने के लिए, कुछ समय के लिए, रिलीफ़ के लिए इन्होंने इस फ्री वर्ज़न पे किया, ताकि जो भी पैसिव के बैक ऑफ़िस से लेकर के और अनाउंसमेंट तक जो भी न्यूज़ अपडेट हो रही है और जितने ये फाउंडर मेंबर हैं या न्यू कस्टमर हैं, और वो सभी लोग बहुत आसानी से फ्री वर्ज़न का लाभ ले सकें और सभी लोग समझ सकें क्या पैसे में चल रहा है और कहाँ तक इसका भविष्य है, कैसे है, सब कुछ लाइव देख सकते हैं। इसलिए फ्री वर्ज़न ही पर भी किया गया था ये। और ये ना कहा कि जब चाहें वो पेड वर्ज़न ला सकते हैं, बिल्कुल पेड वर्ज़न बिल्कुल बनकर एकदम कंप्लीट है, रेडी है, कभी भी किसी वक़्त आ सकता है और उनको मतलब हरी झंडी देने की ही देरी है, बस यही तक है। और उसमें कोई वर्क करना शेष नहीं रह गया है। हाँ, हालाँकि पेड वर्ज़न आने के बाद उसका जो अपडेट वर्ज़न या अपग्रेड वर्ज़न वो कंटिन्यू होता रहेगा। आप वीकली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं, जैसी नीड होगी प्रोडक्ट की वैसे-वैसे अपडेट अपग्रेड होता रहेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि फ्री वर्ज़न के साथ-साथ बीटा टेस्टिंग भी चल रही थी। आपने देखा है बीटा टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, वो काफ़ी लिंगर होता है और बहुत केयर के साथ करना पड़ता है। और आप ऐसे फाउंडर हैं, ऐसे इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं कि इस सिस्टम को बनते हुए देख रहे हैं, टेस्टिंग होते हुए देख रहे हैं, ये आप बहुत ही आप लकी पर्सन हैं। और उन्होंने ओकनेट को पैकेज लेकर भी कहा कि ओकनेट जल्द आने वाला है, जब भी आ जाएगा तो उसको पैकेज भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसका पैकेज मंथली भी होगा। उन्होंने हिंट दिया कि पैकेज जो हो कोई छोटा पैकेज भी होगा, मंथली पैकेज होगा, कह सकते हैं कि 3 मंथ का भी पैकेज होगा और 1 ईयर जो एनुअल पैकेज होता है, 1 ईयर का भी पैकेज होगा। जिस दिन आप पेड करेंगे, पेड करने से उसी दिन तक 1 ईयर के लिए वैलिड पैकेज माना जाएगा। अगर 1 मंथ का आप लेते हैं, जिस दिन आप पैकेज को परचेज़ करते हैं बस या बाई करते हैं, सेम डे से ही 1 मंथ के लिए माना जाएगा। अगर 3 मंथ का पैकेज लेते हैं तो आप सेम डे से जिस दिन आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद सेम डे से लेकर के 90 दिन तक, 3 महीने तक ही माना जाएगा। और ये भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से आप प्रोडक्ट आता है, अगर पैकेज लेने पड़ते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको वहाँ 10 कॉइन्स आपको ऑलरेडी वॉलेट में है। इसके बाद जो 97 कॉइन्स आपको देने हैं कंपनी, वो भी कंपनी आपको देगी सही समय पे जब उसका आ जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। हो सकता है कि उसी दिन मिल जाए या कुछ दिन बाद मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा, परचेज़ करने से पहले हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब वेरिफ़िकेशन आएगा तो वेरीफ़ाई होगा, तो वेरीफ़ाई की जब आप करेंगे उसमें भी आपको 10 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए भी मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर देख लिया जाए तो $107 हो रहा था, 10 और कुल मिला के 170 क्रेडिट आपको मिलने हैं। और वेरिफ़िकेशन के लिए सर ने बताया कि वेरिफ़िकेशन सभी का मस्ट है, सभी को होना है। वेरिफ़िकेशन बहुत ईज़ी स्टेप रखा गया है, उसका इसलिए स्टेप रखा गया है कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इसके बाद उस पे एक टिक का जो वैलिड लोग होंगे, सब कुछ उनका जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह से सब कुछ लिया जाएगा। लेने के बाद जो आप पे अगर वेरीफ़ाई हो जाते हैं, जो जेन्युइन फाउंडर है, तो उनके सामने आपको एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में ओके का टिक का निशान लगा हुआ मिलेगा कि आप वेरीफ़ाई हैं। इसलिए वेरीफ़ाई किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि फाउंडर बनते समय उन्होंने फेक आईडी से यूज़ किया था या फिर गलत तरीके से आईडी ले लिया था। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोगों उनको छाँटना है, कौन-सा रियल है, कौन-सा फेक है, इसे वेरीफ़ाई मस्ट है। कंपनी एक बार वेरिफ़िकेशन कर लेगी, इसके बाद दोबारा उसको वेरिफ़िकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंटिन्यू अपडेट कर सकते हैं। जब कंपनी को लगेगा अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, वेरिफ़िकेशन इसलिए होता रहेगा।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के पास ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर कंपनी में वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके आप कंपनी के पास रहेंगे, कोई डाटा इधर-उधर आपका नहीं होने वाला है। और ऐसा ने भी कहा कि ये रियल पीपल के लिए रियल प्रोडक्ट है। ये अनपैसिव कंपनी ऐसे दे रही है, रियल प्रोडक्ट, रियल कंपनी है और रियल प्रोडक्ट है और रियल पीपल के लिए है और कंपनियाँ चाहती है कि अधिक से अधिक इसका लाभ ले सके। इसलिए उन्होंने मैंने फाउंडिंग दिया, फाउंडर लोग आ चुके हैं। फाउंडर के बाद फाउंडर्स बंद हो चुकी है, तो इसके बाद कंपनी चाहती है कि अन्य लोग जितने लोग जुड़े वो सारे के सारे लोग कंपनी से बेनिफिट लें और अच्छा खासा बेनिफिट लें। और उन्होंने ये भी कहा इसका इस तरह से पे स्ट्रक्चर बनेगा कि कोई कंपनी आज तक दी नहीं होगी। अगर कोई कंपनी देती भी है तो उसको नज़र में रखते हुए इस पे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि जो पैसे में एक बार आ गया वो अपने को लकी या भाग्यवान ही समझेगा। और इस तरह का पे स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी में नेवर सीन होगा, कभी भी नहीं देखा गया होगा, नहीं सुना गया होगा। पैकेज प्राइस को लेकर के काफ़ी फाउंडर में काफ़ी मतभेद चल रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आप लोग निश्चिंत रहें कि ऐसा प्राइस रखा जाएगा कि जो सबसे गरीब फाउंडर होगा, वो भी परचेज़ करने के योग्य होगा, वो भी सक्षम होगा कि हम फाउंडरशिप ले लिए हैं, तो उसको भी मतलब नज़र में रख के ऐसा पैकेज बनाया जाएगा कि वो भी परचेज़ कर लेगा। इसलिए जो मंथली 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का पैकेज इसलिए लिया जा रहा है, कि जिस तरह की जिसकी व्यक्ति कैपेसिटी है, उसके अनुसार प्रोडक्ट को पैकेज करेंगे। और ये सर ने भी कहा कि कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर के कि कमीशन स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है और इसके सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह से कमीशन स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसे है, किसको कितना मिल रहा है, जैसे फाउंडिंग मेंबर है उनको कैसे प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा और न्यू कस्टमर आ रहे हैं उनका कमीशन स्ट्रक्चर, सभी लोगों का जो कमीशन स्ट्रक्चर इस तरह से होगा सब लोग बिल्कुल एस्टिमेट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ तक उन्होंने सर बताया कि इस कमीशन स्ट्रक्चर को भी शेयर किया जाएगा। और ये सर ने भी बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो आप देख सकते हैं अब अच्छी तरीके से इसके बाद उसको भी शेयर किया जाएगा। और जैसे आपका रीसेलर हो गया, एफिलिएट होंगे, सभी लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ऐसा ने भी बताया कि जो पहला फर्स्ट पे प्रोडक्ट आ रहा है जिसे कहते हैं वो कनेक्ट के नाम से जानते हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल प्रोडक्ट के रूप में साबित होने वाला है। कोई भी कंपनी इस तरह से प्रोडक्ट ना बनाई है और नहीं बना पाएगी। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से कहा और ये भी कहा कि इतनी सारी क्वालिटीज़ इसमें है, ये बहुत अट्रैक्टिव टूल है। और इसमें इतने सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं कि जो ये बिज़नेस को कंप्लीट बनाता है। जितने भी अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, बिज़नेस अपना चलाना चाहती हैं, उनके लिए यह टूल्स बहुत ही मस्ट होगा। तो यहाँ तक रहा ये वो कनेक्ट को लेकर के जो अपडेट था आपको देना था यहाँ तक हो गया। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आपका जो सारा आपका फ्यूचर है बिल्कुल सेफ है ऑन पैसिव में। इन फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार से कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये जो आपका जो स्टेज चल रहा है, जो सबसे खराब कंडीशन होगी, जो पुअर कंडीशन चल रही है, सबसे लास्ट ऐसा माना जाता है कि सबसे लास्ट स्टेज पर आप हैं। इसके बाद जब भी होगा आपका इम्प्रूवमेंट ही होना है। थैंक यू।